नमस्कार, वोकल टीवी में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं लक्षिका। संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। 18 सितंबर से ये सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहले महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा की गई है। महिला आरक्षण विधेयक महिलाओं के लोकसभा और विधानसभाओं में 33% सीटों को सुनिश्चित करता है। 20 सितंबर को लोकसभा में ऐतिहासिक वोटों के साथ इस बिल को पारित किया गया, जिसके बाद आज राज्यसभा में इस पर चर्चा की जा रही है। इस बिल के इतिहास के बारे में जाने तो इसे सबसे पहले 1996, 98, 2000, 2002, 2003, 2008 और 2010 में संसद में पेश किया गया था, लेकिन लगातार विरोध और असहमति की वजह से ये बिल पारित नहीं हो सका। 2023 में भाजपा की बहुमत की सरकार ने लोकसभा में इस बिल को फिर से पेश किया और ऐतिहासिक वोटों के साथ इस बिल को इस बार पारित किया गया, जिसके बाद आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा की जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि अगर ये बिल दोनों सभाओं में पारित हो जाए तो क्या आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं का जो सीट है वो आरक्षित हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इस बिल में ऐसा एक प्रावधान है जिसमें लिखा है कि आगामी जनगणना और परिसीमन के बाद ही इस बिल को लागू किया जाएगा। आपको बता दें, वर्ष 1981 और वर्ष 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं किया गया। संविधान के 84वें संशोधन के अनुसार वर्ष 2026 की जनगणना के आंकड़े जारी होने तक लोकसभा का परिसीमन वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही राज्य के विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। अब 2021 की जनगणना कोविड महामारी की वजह से रोक दी गई थी और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण 2026 तक जनगणना होने की संभावनाएं हैं, जिसके बाद परिसीमन होने में 4 से 6 साल तक का समय लगेगा, यानी कि 2030 से 32 तक इस बिल के लागू होने की संभावनाएं हैं, यानी कि 10 साल का समय लगने वाला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने साल बाद जनगणना और परिसीमन के प्रावधान को इस बिल में क्यों जोड़ा गया? क्या सरकार इस माध्यम से जनगणना के आधार पर महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाना चाहती है? लेकिन अगर ऐसा होता तो इसके लिए भी बिल में प्रावधान दिए गए होते। केंद्र में 9 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विशेष सत्र बुलवाना और इस बिल को पारित करवाने के पीछे क्या कारण हो सकता है? हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइए।